हाँ जी, सत श्री अकाल भी सारे बच्चों नू। ओके भी, बिल्कुल सही आवाज़ आ रही है, मैं चेक भी कर ली। हाँ जी, तरुण जी सत श्री अकाल, हरदीप सिंह, दीप गगन, पुनित शर्मा, जसविंदर सिंह, मनीषा, समनदीप, परमवीर। हाँ जी, सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल भी। आ गया जी, मैं आ गया भी। थोड़ा जा वेट कर लिया करो, पता की होंगे है, बैक टू बैक क्लासेज होंगे ना, शाम ਨੂੰ भी सवेरे भी। थोड़ा बहुत वेट कर लिया करो 5-7 मिनट का। जिन्ना टाइम मैं अगे लेके जाना, मैं उन्ना टाइम अगे भी करता हूँ। ये तुसीं सोचा नहीं कदी। जे आप 7:15 से शुरू की तो मैं कभी 8:30 तक भी ले जाना क्लास नूं। ठीक है ना। चलो जी, पंजाब स्टडी ग्रुप ते ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ते तुहाडा सारियां दा प्यार भरा सद्दा। सो तुहानूं सारियां नूं जान के खुशी होएगी कि आपां प्रॉफिट एंड लॉस दा बेसिक जिहड़ा कंसैप्ट सीगा सीपी ते एसपी आपां ओह कर लिया सीगा। फिर उस तो बाद प्रॉफिट परसेंटेज ते लॉस परसेंटेज आपां ओह भी कर लिया सी। फिर उस तो बाद विच आपां तीजे नंबर ते कल कीते सीगे कैलकुलेशन ऑफ सीपी, है ना। तो उहदे विच ही अज आपां अगे चलदे हां कैलकुलेशन ऑफ सीपी दे विच। साइलेंट बॉय जी सत श्री अकाल, पदमपुर तो बहुत वधिया भी, मतलब मेरे वाले एरिए के बहुत बच्चे ने तुहाडे नाल, है ना, बहुत वधिया भी। परमवीर जी हाँ जी, हनुमानगढ़ वाले, ठीक है। चलो जी, अपना आ वाला क्वेश्चन जिहड़ा मैं कल छड्ड के गया सीगा लास्ट दे विच, फटाफट उत्तर दे दो सारे जने। क्या सी ना, मैं जदों आपां नूं कह रखिया होवे भी लाभ परसेंटेज जां हानि परसेंटेज लागत कीमत के बराबर है, तो आपां नूं सीपी कड्ढण वास्ते की क्या सीगा, मैं क्या सी 10 इंटू रूट 25 प्लस माइनस एसपी माइनस 50। क्या सी कि नहीं क्या सी, दसो बई। आ वाला नियम याद हो गया ना सारियां नूं। फटाफट सोल्व कर दो, उत्तर दे दो की आएगा जल्दी। हाँ जी, 10 इंटू 25 प्लस माइनस 96 माइनस 50। आपां नूं पता है जी, आपां नूं लाभ होया तो यदा मतलब इत्थे प्लस रखांगे। 6 तो 5 11, 9 2 11 तो 1 12, 121 इंटू 10 माइनस 50, 11 इंटू 10 माइनस 50, 110 माइनस 50 इजिकल टू कितना आ गया 70, हाँ सॉरी 60। कितना आ गया 60। बिल्कुल जी, कितना आ गया 60 आ गया। अच्छा, इस कंसैप्ट नूं कदी भुल्लूगे नहीं ना, इस कंसैप्ट नूं कदी भुल्लूगे तो नहीं ना। हाँ जी, हुण अगला क्वेश्चन देखो, 21 रुपये देता लेकिन हो की रहा है, देखो लॉस। ਇਹਦਾ मतलब है 10 इंटू रूट दे विच 25 इत्थे माइनस आ जाएगा हुण, क्योंकि प्लस वास्ते प्रॉफिट है ना और माइनस वास्ते लॉस, है ना। ਇਹਦਾ मतलब इत्थे आएगा कितना 21, फिर बाहर माइनस का 50, 10 इंटू 4 50, इधर आ गया 2 10 50, इधर आ गया 20 दे विचों 50 गए, कितना आ गया 30, कितना आ गया 30। ये जड़ा 30 आया देखो आ माइनस का आया, है ना, सही है। तुहाडा उत्तर माइनस का कदी नहीं देना, तुहाडा उत्तर सही है 30 आएगा, क्योंकि लॉस होया सी इस करके माइनस दे विच आया। तुहाडा उत्तर 30 सही है, लेकिन अगर जे 30 ऑप्शन दे विच ना होवे, आ देखो एवें होए ए बी सी डी 20 40 60 30, इस कंडीशन दे विच तो तुहाडा उत्तर आएगा 30, बिल्कुल सही है। लेकिन ऑप्शन एवें होंदा 40 50 60 70,
ठीक है जी। हुण तुसीं 30 लभोगे, तुसीं कहोगे सर 30 तो ऑप्शन दे विच है ही नहीं, बट तुहानूं पता है तुहाडा उत्तर माइनस आया ना, ਇਹਦਾ मतलब है जो माइनस आवे तो तुसीं 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ भी माइनस कर सकते हो। कितना आया आंसर 70, यानी तुहाडा उत्तर 70 भी सही है तो तुहाडा उत्तर 30 भी सही है। ठीक है ना, ये गल याद रखियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट गल दसी तुहानूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट गल। चलो जी, हाँ जी मंजू पुलर जी गुड इवनिंग, थोड़ा जल्दी आया करो भी क्लास च। मैनू देखो, मैनू टीम वालों गालां पै जांदियां, डांट पै जांदी है, लेट हो गए जी लेट हो गए, तुसीं बहुत लेट होने हो है ना। नहीं बेचारे गालां तो नहीं कटदे बई, बेचारे करदे ही बहुत आ, जिवें तुसीं करदे हो ना उवें टीम भी बहुत करदी है बई। ओके ओके मंजू जी कोई गल नहीं, चलो जी। चलो जी अगे चलते हैं आपां। हाँ जी हुण देखो अगला क्वेश्चन ध्यान नाल देखना भी, आपां सी पार्ट तक कर लिया है ना, हुण आपां डी पार्ट की गल करते हैं। ये डी पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है भी तुहाडे एग्जाम वास्ते, तुहाडे एग्जाम वास्ते बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। इस क्वेश्चन नूं ध्यान नाल देखना। एक दुकानदार अपना लेख 12% लाभ ते वेचदा है, ठीक है जी। मतलब कोई बंदा सीगा, आ मान लेने कोई एक दुकानदार सीगा, इन्हें आपदा एक लेख वेचा 12% प्रॉफिट ते, ठीक है जी। वो उसनू 18 रुपए वधेरे, मतलब इसे ही नू 18 रुपए वधेरे, इत्थे रियल रुपया देता आपां नू, ठीक है जी। 18 रुपए वधेरे विच वेचदा है तो उसनू 18% लाभ मिलता है, यानी ਇਹਦਾ मतलब की होया, आ लो जी 18% की मिलता है प्रॉफिट मिलता है। ਇਹਦਾ कहने का मतलब ये है कि किसी दुकानदार ने जे मान लो 100 रुपए दे विच कोई वस्तु खरीदी होएगी तो उन्हें वो वस्तु किन्ने च बेची होएगी, 112 की बेची होएगी, यस या नो। और ਉਹੀ वस्तु वो बाद ਵਿੱਚ किन्ने ਦੀ ਵੇਚਦਾ ਹੋਏਗਾ, 118 ਦੀ, क्योंकि 18% लाभ है ना। हुण तुसी आप देखो 112 ਤੇ 118 ਦੇ ਵਿੱਚ किन्ने ਦਾ गैप आ रहा है, 6 ਦਾ गैप आ रहा है, यानी आप कह सकते हैं भी 6 की जिहड़ी वैल्यू है वो किहदे बराबर है, 18 रुपए के बराबर है या नहीं है, कह सकते हैं ना। क्योंकि इन्हें की किया, सुनी चलो सारे जने, एक दुकानदार अपना लेख 12% लाभ ते वेचता है, मतलब कोई 100 रुपए की वस्तु सीगी, जे वो 12% लाभ ते वेचता है तो किन्ने दी वेचता होएगा, 112 की, है ना। लेकिन उन्हें 112 की वेचन की बजाय कहता मैं 18 रुपए जे वध च वेचदा तो मैनू 18% प्रॉफिट हुंदा, यानी 100 वाली वस्तु वो किन्ने च वेचदा, 118 की वेचदा। हुण तो ਇਹਦਾ मतलब कि 112 ਤੇ 118 ਦੇ ਵਿੱਚ किन्ने ਦਾ गैप आया, 6 का गैप आया, यानी आप कह सकते हैं जी 6 वैल्यू है वो किहदे बराबर है, 18 के बराबर है या नहीं है। तो आपू पूछा की है, वो लागत कीमत दसो, तुसी लागत कीमत कितनी मनी सी, 100, तुसी 100 की कीमत दस दो किहदे बराबर आएगी, किहदे बराबर आएगी, किहदे बराबर आएगी भी, 300 दे। दसो भी आ चीज़ समझ आई कि नहीं आई, यू आर अंडरस्टैंड फॉर दिस क्वेश्चन, कि तुसी अंडरस्टैंड किया इस क्वेश्चन नू, बिल्कुल किया। हुण देखो आपां रीजनिंग दे विच अल्फाबेट टेस्ट कर रहे हैं, है ना। रीजनिंग दे विच आपां अल्फाबेट टेस्ट कर रहे हैं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ राइट की करते ਸੀਗੇ माइनस, लैफ्ट की करते ਸੀਗੇ माइनस, राइट लैफ्ट की करते ਸੀਗੇ प्लस, ते लैफ्ट राइट की करते ਸੀਗੇ प्लस। ये गल सारिਆਂ ਨੂੰ पता है ना, दसो ये गल सारिਆਂ ਨੂੰ पता है ना। पता है,
बस इत्थे हुण तुसीं पता की ला दो, इस क्वेश्चन नूं समझ लेना सारे ने भी आपां नूं पहली वस्तु तो बेचेगा 12% ते, दूजी वस्तु बेची उन्हें वही वस्तु बेची 18% ते, लेकिन किन्ने रुपए वधेरे 18 रुपए वधेरे करके। जदों भी इहो जिहा क्वेश्चन आवे और लागत कीमत पुछदी होवे, तुसीं देखो ध्यान नाल, जे प्रॉफिट प्रॉफिट है, जे प्रॉफिट प्रॉफिट है तो माइनस कर दो, जे लॉस लॉस है तो भी माइनस कर दो, जे प्रॉफिट और लॉस है तो प्लस कर दो, और जे लॉस और प्रॉफिट है तो प्लस कर दो। आई चीज की ना मैं भी देखो, दोनों सेम सीगे तो माइनस करता, दोनों विपरीत सीगे तो प्लस करता। इत्थे भी देखो, दोनों सेम सीगे तो माइनस करता, दोनों विपरीत सीगे तो प्लस करता। हुण देखो इत्थे लाभ है, इत्थे भी की है लाभ, लाभ लाभ की होएगा, यानी प्रॉफिट प्रॉफिट की होएगा, प्रॉफिट प्रॉफिट की होएगा माइनस, यानी इहदे विच किन्ने दा डिफरेंस आ गया 6 दा। वो जिहड़ा 6 आएगा ना वो हमेशा इहदे बराबर आएगा, ये गल याद रखियो। आ लो जी 18 6 की वैल्यू है तो 100 की वैल्यू कितनी होएगी, दस दो जी किवें दा लग्या, किवें दा लग्या फटाफट दसो। मनीषा जी कंप्यूटर की PDF मैं 3 तक देती है, चौथी दी अज दे दूंगा शाम तक। बस तुसी ना आज जिन्ने भी क्वेश्चन मैं करवाना हुन्ना, जिन्ना दा लॉजिक दस के लॉजिक भी याद करया करो, तो ओदी जिहड़ी लॉजिक तो ट्रिक बनती है वह भी याद करया करो। चलो जी अगला क्वेश्चन तुसी करोगे हुण, ध्यान नाल देखो। लागत कीमत पूछी हुई है, 7% लॉस, फिर 64 रुपए वधेरे, फिर 9% लाभ। चलो कर दो फटाफट, जल्दी करो भी। दसो भी उत्तर। आ लॉस आ प्रॉफिट जोड़ दो 16 हो गया, इधर 64, कितना आ गया 400। मजा आ गया ना, बट मजा उदों आएगा जो तुम इन्होंने क्वेश्चनों की थीम नूं याद करोगे। मैं तो हुणे तो करा दूंगा, तुहानूं ईजी लगेगा, बट तुसीं घरे बह के इन्हां सारियां थीम्स नूं याद करया करो कि एवें दा क्वेश्चन आएगा तो एवें दी थीम लगेगी, एवें दा क्वेश्चन आएगा तो एवें दी थीम लगेगी। ठीक है ना। बेसिक करना होवे तो 7% लॉस 93, प्रॉफिट 109, किन्ने का डिफरेंस है 16 का, 16 के बराबर है 64 दे। ठीक है ना। चलो जी अगला क्वेश्चन करो। हुण ना तुहानूं सारे क्वेश्चन शायद अगे हिंदी च मिलणगे, ठीक है ना, क्योंकि अज टाइम लग्या नहीं मेरा, तो पंजाबी च मैं कन्वर्ट नहीं कर सकिया, बट कोई दिक्कत वाली गल नहीं है, समझ आ दूंगा मैं अपने आप। ये कहता 20% लॉस दे बदले 50% प्रॉफिट, ठीक है, ते वेचण ते 70 रुपए ज़्यादा मिलते हैं, तो दसो उस वस्तु का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस की होएगा। अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर निकले बच्चे, बड़ी जल्दी उत्तर आ गया तुहाडा। 70 क्रय मूल्य है, ध्यान रखना, क्रय मूल्य पूछण वास्ते ही एवें करना है। 70 आ गया, अगे चलो। 20% हानि 15% लाभ, दोनों जोड़ दो 35, कितना हो गया 200। बहुत वधिया। अच्छा इसी क्वेश्चन मैं थोड़ा जा हुण चेंज करदा, ठीक है ना, क्योंकि पेपर दे विच जरूरी थोड़ी ना सेम चीज़ ही आएगी। सुनो सारे जने,
इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा चेंज करदा, हालांकि आप करता सीपी रहे हैं बट एसपी वाला तो बहुत सिंपल है। जदों तुहानू आ थीम मिल गए और इत्थे एवें लिखा होवे उस वस्तु का विक्रय यानी सेलिंग प्राइस क्या होगा यदि वह उस वस्तु को 16.2/3% लाभ पर बेचे। देखो ध्यान नाल हुण क्वेश्चन तो उही है ना, देखो इत्थों तक अगे की क्या उन्हें, तो उस व्यक्ति का विक्रय मूल्य क्या होगा यदि वह उस वस्तु को 16.2/3% लाभ पर बेच दे। यानी आपां नूं हुण इहो जी थीम दे विच एसपी पुछ लिया तो तुसीं सब तो पहला तक की कड्डूंगे, सीपी ही कड्डूंगे। ध्यान रखियो सीपी किवें कड्डांगे, 70 लाभ ते हानि जोड़ दो 35 इंटू 100 कितना आ गया सीपी 200। हुण अपने कोले सीपी 200 है, प्रॉफिट कितना है 1/6। याद करो उस बात को जो मैंने पहली बार बताई थी, सीपी दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, क्या हम एसपी नहीं ज्ञात कर सकते? दसो भाई, सीपी दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, क्या हम एसपी नहीं ज्ञात कर सकते? किवें करांगे? आ अपना सीपी, आ अपना प्रॉफिट, एसपी आ गया जी 7। यानी आपा कहांगे 200 किन्ने ते है, सीपी है 200 यानी 6 की वैल्यू है, तो 7 की वैल्यू की आएगी क्योंकि आपको एसपी पूछा है। 6 दूनी 12, 6 तीए 18 है ना। चलो पॉइंटर जाए कट लो, 2 तीए 6 ते 200 ते गया, यानी 700/3 आ गया। ये अपना एसपी आ गया। ठीक है जी, दसो भाई आया समझ विच कि नहीं आया? आ गया कि नहीं आया? ठीक है ना। आ गल याद रखियो, आपां पिछे जिन्ने भी क्वेश्चन किए हैं ना, जिवें हुण आ वाला कीता इहदे विच भी सीपी एसपी पूछ सकता है, आ भी कीता एसपी पूछ सकता है, आ भी क्वेश्चन कीता आपां इत्थे की करेगा, तां दसो कि 10% लाभ कमाउण वास्ते वस्तु का विक्रय मूल्य दसो। तो तुहानू पहला इहो जी थीम जिथे भी मिलेगी पहला तुसी की कड्डूंगे, सीपी कड्डूंगे। ये गल ध्यान रखियो बई, किते बाद च कहूं सर जी वो नियम तो लग्या नहीं जिहड़ा कराया सीगा। मतलब एसपी कड्डण वास्ते जे तुहानू सीपी वाले कंसैप्ट दिते होण पेपर दे विच तां तुसी सब तो पहला सीपी ही कड्डूंगे। ये गल ध्यान रखियो बई। चलो जी अगला क्वेश्चन देखियो ध्यान नाल बई, आ ध्यान नाल दोबारा देखियो। परमवीर जी कह रहे हैं दोबारा, परमवीर जी की रिपीट करा दोबारा दसो मैनू, दोबारा की रिपीट करा? परमवीर जी दोबारा की रिपीट किया जाए, थोड़ा दसो मैनू बई। सैकेंड थीम मैं ये दसी बच्चों कि सैकेंड थीम केड़ी बई, आ विक्रय मूल्य वाली के पूरा लिख दिया करो ना यार एक बारी च। सैकेंड थीम केड़ी एसपी वाली, ओके एसपी वाली। देखो बई आपां नूं की है, देखो आ थीम तो आपां नूं पता है भी हाँ जो भी इहो जी थीम आएगी तो आप एसपी कट देंगे, फटाफट सीपी कट देंगे आपां, इन्ना तो समझ आ गया होगा सारिਆਂ नूं। बट उन्हें जे इत्थे क्वेश्चन आ पूछ लिया होवे तो बताइए कि उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा यदि वह उस वस्तु को इतने % लाभ पर बेचे। यानी आपां नूं उन्हें इत्थे एसपी पूछ लिया, उत्थे की पूछ लिया, एसपी पूछ लिया। तो आपां की करांगे, पहला सीपी कड्डांगे आपां। सीपी कितना आया अपना 200, उसी ट्रिक के नाल लॉजिक के नाल। फिर आपां नूं पता है प्रॉफिट कितना है अपने कोले 16/2/3। 16/2/3 नूं भिन्न दे विच बदलो, भिन्न कितनी हो जाएगी 1/6। ये दस्या होया भी मैं 1/6 किवें आएगा, जे नहीं पता तो पुरानी वीडियो जरूर देखो। इनू 1/6 दे विच कन्वर्ट कर देंगे। फिर आपां नूं पता है भी थल्ले वाला जिहड़ा हुंदा है सीपी हुंदा है, क्यों? क्योंकि प्रॉफिट और लॉस सीपी ते निकलते हैं। थल्ले वाला सीपी
आ अपना प्रॉफिट हो गया, तो अपना SP कितना आ गया 7 आ गया, कितना आ गया 7 आ गया। यानी आप मानते हैं भी 200 ਜਿਹੜਾ है वो 6 की वैल्यू है, 200/6 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦੀ वैल्यू चाहिए है 7 की वैल्यू चाहिए है, किहदी वैल्यू चाहिए 7 की, क्योंकि ਆਪਾਂ ਨੂੰ SP चाहिए है। आ गया भी परमवीर, आ जी 1/6 है ये फ्रैक्शन है, आ देख 16 30 48 ਤੇ 2 50, 50/3% हटेगा, थले की लगेगा 0, 2 0 लगणगियां। आ देख 5 एकम 5 5 6 30 आ गया। हाँ जी अगला क्वेश्चन देखियो भी सारे जने, कोई नहीं करेगा अगला क्वेश्चन, देखियो ध्यान ना ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਹਨੇ। इस क्वेश्चन ਨੂੰ समझण पहले पढ़ो इनू। किसी व्यक्ति ने एक समान खरीद कर ਉਹਨੂੰ या उसनू 10% हानि ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, जेकर ਉਹ 20% घट कीमत ਦੇ वस्तु खरीददा, जेकर ਉਹ 20% घट कीमत ਤੇ वस्तु खरीददा और 55 रुपए ज़्यादा ते वेचदा, तो उन्होंने किन्ने % का प्रॉफिट होंदा 40% का प्रॉफिट होंदा। हुण इनू थोड़ा जिहा आपां ना आप दे उत्ते लेके आउणे आ मैं आ ते आ मेरे कोले फोन है, आ मेरे कोले फोन है। हुण इनू आईफोन ना कह दिओ, ये मेरा फोन है, मैं एवें लिखिया है, ठीक है ना, किते कह दूँ सर ने आईफोन लिखता, मैं आईफोन नहीं लिखा, मैं लिखा है मेरा फोन है। आई मतलब मैं, फोन मतलब फोन, मेरा फोन, ठीक है जी। ये मेरे फोन जो मैं लेके आया सी ना, ये MRP सीगी, ठीक है 35,000 रुपये, किन्ने सीगी 35,000 रुपये जो लिया सीगा, आप मान लेने, ठीक है 35,000 रुपये यदी की सी कोस्ट सीगी। मैनू आया भी बाजार दे विच यार वीवो का फोन आया है बाजार दे विच, नवा फोन आया है, वो लेना है, इनू बेचना पएगा। मैं की कीता, मैं क्या भी यार लेना तो वीवो का फोन ही है, मैं तो मेरा फोन बेचना है, तो मैं की करूँगा, मैं बेचन जाऊँगा। पहली जी लैन है वो आई कहता है, किसी व्यक्ति ने एक समान खरीद कर, मतलब मैं खरीदया 35,000 का सी, पर इत्थे दिता नहीं होया, किन्ने का खरीदया इत्थे दिता नहीं होया आपां नूं, उन्हें खरीद कर 10% हानि ते वेचता। मान लो कि उन्होंने लाभ भी हो सकता है, जो वेचे तो उन्होंने लाभ भी हो सकता है, ध्यान रखियो इन्हें हानि दी है, मतलब मैं इस फोन नूं वेचन गया तो मैं 10% लॉस ते वेचता। हुण की होया, मैं लॉस ते वेच के घरे तो आऊँगा ही ना आपदे, मैं घरे आ रहा वां और राह दे विच सोचदा, राह दे विच की सोचदा, जेकर मैं उस फोन नूं 20% घट कीमत ते खरीदा, मतलब इस 35,000 वाली रुपये जी मैं 35,000 की लेके आया, इनू मैं 20% घट ते खरीदा, ठीक है, और अज मैं जिहड़ा वेच के आया वां, अज मैं जिहड़ा वेच के आया मैनू 10% का लॉस होया है, जे मैं अज इनू 55 रुपये दे विच ज़्यादा विच वेचदा, इसी फोन नूं 55 रुपये ज़्यादा दे विच वेचदा, तो यार मैनू तो 40% का टोटल प्रॉफिट हो जाना सी पूरी थीम दे विच। दसो बई आ कहानी समझ आई कि नहीं आई, भी मैं आईफोन वेचता रियल दे विच 10% लॉस ते, फिर मैनू एक थोड़ा जा दिमाग च गल आई, मैं घरे आउंदा सीगा, घरे आउंदे आउंदा मेरे दिमाग च आई भी यार जे मैं इनू 20% घट दे विच खरीददा और अज मैं जो वेचण आया वां तो इनू 55 रुपये ज़्यादा दे विच वेचदा, तो यार मैनू 40% का प्रॉफिट होना सी। ਇਹਦਾ मतलब ये होया कि आ जिहड़ी गल कीती इहने इस तो बाद वाली इत्थों तक, ये सारी गल की है, सारी गल की है काल्पनिक है, लाइक इमेजिनेशन है, लाइक इमेजिनेशन है। और आपां नूं पुछया भी की होया किराए मुल्ले दसो, तो पहला तो ये दसो भी इस कहानी बारे पता लग गया भी ये क्वेश्चन की कह रहा है, फटाफट दस दो, इस कहानी बारे पता लग गया सारिਆਂ ਨੂੰ भी की कह रहा है, जल्दी दसो बई। ओके पता लग गया,
हुण देखो इनू करना किवें, पहला आपां करांगे बेसिक, जिवें पिछला क्वेश्चन कीता सी आपां आ वाला, पिछला क्वेश्चन कीता सी ना आ वाला, आ देखो आ सारा बेसिक दस्सिया सी ना बेसिक, एवें करदे हैं पहला आपां, फिर आपां ट्रिक सीखांगे। ट्रिक याद होवे तो लाओ, नहीं तो भैया नॉर्मली कर लियो। आ देखो हुण, एक व्यक्ति ने समान खरीद कर, मतलब आपां ये कहने आ भी 100 रुपए का समान सीगा खरीदिया उन्हें, ठीक है, क्योंकि अपने को रियल वस्तु तो है ही नहीं, इस करके 100 रुपए मान ली आपां। 100 रुपए दे विच वस्तु खरीद के उन्होंने 10% लॉस ते बेचता, यानी किन्ने च बेचता, 90 रुपया दे विच बेचता। क्लीयर है इत्थों तक सारिਆਂ ਨੂੰ? 90 रुपया तक बेचता। फिर उन्हें की किया, यदि इत्थे कल्पना आ गई हुण, यदि उसने इनू इस वस्तु नू 20% घट कीमत ते खरीदिया हुंदा, यानी उन्हें इनू 100 रुपए दे विच नहीं, उन्हें इनू किन्ने रुपए दे विच खरीदिया हुंदा, 80 रुपया दे विच, क्योंकि 20% घट, तो 100 तो 20% घट करूंगे तो कितना आएगा, दसो भी कितना आएगा, 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 80। इत्थों तक दसो समझ आया कि नहीं आया? रुक रुक के मैनू पूछना पैंदा है तुहानू, क्योंकि मैनू पता है टॉपिक थोड़ा जा लेंथी नहीं कह सकते, पर स्ट्रगल है, मतलब स्ट्रगल करना पएगा। इत्थों तक समझ आ गया सारिਆਂ ਨੂੰ? यस, अगे चलो। हुण की कहता है, यदि उसने इसे 20% कम कीमत पर खरीदा होता और इत्थे देखो 55 रुपए अधिक में लाकर बेचा होता, मतलब रियल दे विच उन्हें इनू जे 55 रुपए ज्यादा दे विच बेचिया हुंदा, ये तां रियल अमाउंट है ना, ये तां की है अपनी रियल अमाउंट है। मतलब कहण दा होया कि आ जिहड़ा 90 है ये तां आपां रेशो विच कन्वर्ट किया, क्योंकि आपां 100 रुपये मन्निया, आपां किहड़ा कोई 200 मन्निया, 400 मन्निया, आपां 100 मान लिया, ये भी तो रेशो ही है ना अपना, 200 मन्नूंगे तो वह भी रेशो ही रहेगा। क्लियर है ना? ठीक है जी, इनू साइड ते रख दो। यदि 55 रुपए अधिक में लाकर बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। हुण आ जिहड़ा 40% का लाभ हुंदा उहनूं इसी वस्तु ते हुंदा कि नहीं हुंदा? हुंदा तो इसी वस्तु ते, क्योंकि मैं 90 रुपए दे विच तां वेच आया, पर उन्होंने जिहड़ा प्रॉफिट हो रहा है वो इस वस्तु ते हो रहा है, जो 20% घट कीमत ते खरीदा है तां। आ लो जी, इंटू 40% का लाभ होया, मतलब 140 बटा 100, यानी 80 का 140 बटा 100 ला के अमाउंट कट लो, कितनी आएगी देख लो। 14 7 98, 14 8 8 चौक 32, 8 एकम 8 3 11, किन्ने रुपए आ गए, 112 रुपए आ गए। मतलब जे ओ 100 रुपए वाली वस्तु नू 10% लॉस ते बेचता है, 10% लॉस ते बेचता है, तो किन्ने दी बेचता है, 90 रुपए की। लेकिन जे वो इनू 20% घाटे च खरीददा है, पहला तो 80 च खरीदेगा, और ते 40% लाभ कमाउंदा है, तो यदा मतलब है वस्तु किन्ने च बेचता होएगा, 112 रुपए की बेचता होएगा, है ना। यानी इन्हां दोनों दे विच जिहड़ा अंतर है वो किहदे बराबर है, 55 रुपया के बराबर होया कि नहीं होया? होया ना। तो किन्ने का डिफरेंस आया दसो? 112 ते 90 दे विच किन्ने का डिफरेंस है, 22 का। यानी आप कह सकते हैं कि 55 रुपए जिहड़े ने वो किहदे बराबर ने, 22 रुपया के बराबर ने। तो आपां पूछा कि है उस वस्तु का क्रय मूल्य दसो, यानी किहदी वैल्यू पूछी है, 100 की, क्योंकि आप सीपी मन्निया शुरू दे विच, 100 की वैल्यू दस दो। यानी 55 बटा 22 इंटू 100, 11 दूना 22, 11 5 55, 2 5 10, कितना आ गया, 250। कितना आ गया भाई, 250। दसो भी आ चीज समझ आई कि नहीं आई सारिਆਂ ਨੂੰ? क्रय मूल्य कितना आ गया, 250। उस तो बाद वो सीपी पूछे, जो मर्जी पूछे वो तुसी दस सकते हो। इस थीम नू याद करो पहला तो, कि जदों भी इहो जी थीम आएगी तो आपां नू पहला क्रय मूल्य ही कढ़ना है। सारे जन दसो आ चीज समझ आई? दसो भी।
ये बेसिक है, ये चीज़ याद रखियो तुसी कंसैप्ट नू। ट्रिक मैं जी दसूँगा समझ आ गई तो ठीक हो कि ये ट्रिक ही है, ये कोई लॉजिक नहीं जो मैं अगे दसूँगा, वो मैं ये ही कढ़िया है नॉर्मल दे विचों ही। हुण दसो ट्रिक दसां कि ना दसां? चलो देखो फिर ट्रिक मैं इनू मिटिया, इनू फिर मिटाना पेगा। चलो वेट करो, क्योंकि ये मिटाना नहीं चाहता मैं, क्योंकि जो तुहानू नोट्स मिलणगे तो फिर आ चीज़ भी तुहानू याद होनी चाहिए है, ठीक है ना। ये चीज़ भी तुहानू याद होनी चाहिए है, गल ध्यान रखियो। वेट करो। हाँ जी देखो भी इसे क्वेश्चन आप करवाने की क्या इन्हें देखो, इन्हें क्या भी जो इहो जिहा क्वेश्चन आवे ना भी इन्हों मैं तुहानू समझा चुकिया वहाँ भी ये इतों तक तो है रियलिटी, इस तो बाद है गया इफ। इफ मतलब इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता हैगा तो नहीं ना, ਇਹਦਾ मतलब जो यदि वाली लैन लग जाए तो मतलब है वो सारी लैन कल्पना है। वो आप भी यही करते हैं, हाय जे मैं पढ़ लेंदा तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, हाय जे मैं पढ़ लेंदा, तो पढ़िया क्यों नहीं? ਇਹਦਾ मतलब की है कि साड़ी इत्थे की लग रही है, साड़ी इत्थे कल्पना लग रही है, ठीक है ना। जो भी इहो जी थीम बनती है ना, आपां नूं हमेशा क्रय मूल्य दसना है। हुण दिल थाम के बह जाओ, जे ट्रिक याद होगी तो बहुत वधिया गल है। ये ट्रिक नहीं है, ये ध्यान रखना सारे जने, ये ट्रिक नहीं है, ये मैं बेसिक तो ही कढ़ी है, बेसिक दे विचों ही कढ़ी है। सो देखना ध्यान नाल। अमाउंट ना बाप बड़ा ना बढ़िया, सबसे बड़ा रुपया। इस करके अमाउंट जिहड़ी इत्थे तुहानूं दिख रही है, इनू उपर रखना है सारिਆਂ तो, इंटू 2 वारी 100 लाना है। क्लीयर? थले आ जाओ। थले आने तो बाद इत्थे रखना है तीजा परसेंट, इंटू करवाना है सैकेंड परसेंट, माइनस करवाना है 100 नूं फस्ट परसेंट, यानी थले तीनों परसेंट आ जाएंगे। थले किन्ने परसेंट आ जाएंगे? तीनों। ये याद रखियो कि ये फास्ट कैलकुलेशन जिहदी होएगी ना बच्चे दी, वही कर सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन नूं मैं तो कर दिंदा जी 10 सैकेंड दे विच, 10 सैकेंड भी लगते नहीं मैनू, कैलकुलेशन मेरी फास्ट है। जो तुहाडी कैलकुलेशन फास्ट है तां ही आ लाओ। देखियो ध्यान नाल। इस फस्ट परसेंटेज का मतलब की है? फस्ट नंबर ते जिहड़ा पिया है परसेंटेज। सैकेंड परसेंटेज का मतलब की है? जिहड़ा सैकेंड नंबर ते पिया है। थर्ड का मतलब की है? जिहड़ा थर्ड ते पिया है। तो कुछ दसन की लोड़ है कि? हुण देखो करना किवें है, ये इंपोर्टेंट है। आ देखो अमाउंट 55 इंटू 100 इंटू 100। तुसी कहोगे सर 3 वारी 100 क्यों लिखिया? क्योंकि अपने को परसेंटेज भी किन्ने ने? 3। तुसी कहोगे सर जे 4% होने तो 4 बार लिखना पएगा? नहीं, जेडे 4 वारी परसेंट होणगे तो इत्थे क्वेश्चन नूं चेंज करेगा और यही पूछेगा तां दसो कि 15% लाभ कमाउण वास्ते वस्तु नूं किन्ने च वेचेगा। क्लीयर है ना? ये गल याद रखियो। अदों तुहानूं क्रय मूल्य कट के ही विक्रय मूल्य कढ़ना है, बस ध्यान रखियो। 55 इंटू 100 इंटू 100 बटा विच थर्ड किन्ना है? थर्ड 40% लाभ यानी 140, 100 दे विच जोड़ दो। सैकेंड किन्ना है? 20% घट यानी 80। थर्ड अपन आ गया। फस्ट किन्ना है? 10, लॉस 90, 100 दे विचों घटा दो, लॉस है तो जोड़ दो। 14 अठे 112, 9000, 11200 चो 9000 गया, किन्ना बचया? किन्ना बचया? 2200। 2200 दे विचों 100 कट गया। आ देखो वही थीम बन गई ना, बन गई कि नहीं बन गई? दसो भाई।
बन गई कि नहीं बन गई? ट्रिक याद होगी? जी ट्रिक है वो तो याद होगी भी सारिਆਂ ਨੂੰ। बस ये ना ये असी बैंक वाले बच्चों दस दिंदे, पता बैंक वालिਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ भाई दसन की लोड़ नहीं सी, तुसीं ਤਾਂ नॉर्मल भी कर सकते ਸੀਗੇ, बट बैंक वालों ਨੂੰ मैं ਤਾਂ दस्सिया, बैंक वालों ਨੂੰ ਤਾਂ दसना पैंदा है क्योंकि उन्होंने जो क्वेश्चन होंदा है ना उन्होंने कोले एक क्वेश्चन वास्ते 30 सैकंड का समा होंदा है, सो इस करके उन्होंने फिर कैलकुलेशन पूरी करवानी पैंदी है फटाफट। ठीक है ना, चलो जी अगला देखो हम नॉर्मल करिए तो किवें करांगे। देखो 100 रुपए वाली वस्तु, बाकी तुसीं करदे रहो सारे जने, 100 वाली नूं 10% हानि ते वेचिया, किन्ने च वेचती 90 दी, फिर 20% घट ते खरीदिया तो 80, और उस तो बाद विच 70 रुपए ज़्यादा ते वेचिया हुंदा तो उन्होंने 30% लाभ हुंदा, यानी 80 का 130/100, 2 0 तो 2 0, 13 8 104, ये किन्ने का डिफरेंस आ गया 14 का, 14 के बराबर है 70 दे, 100 के बराबर होएगा 500 दे, के बराबर होएगा 500 दे। ये तो सीगा नॉर्मल, जे इसे ही ट्रिक ना करना होए तो इसे ट्रिक ना करना होए तो किवें करांगे, आ देख लो अमाउंट 70 × 100 × 100 डिवाइड बाय थर्ड कितना है 130, इधर कितना है 20 यानी 80, इधर फिर 100 तो आना ही होना है इंटू 10% यानी 90, आ तो हो गया जी 104, 10,400, आ हो गया 90 यानी 9,000, कितना आ गया अंतर, ये आ गया जी 1400 का, 2 0 कट गया, 14 5 70, आ गया ना समझ। दसो भी आ गया सारे नू, बहुत वधिया भी, बहुत वधिया, गुड। 18 नंबर क्वेश्चन तुसी करो हन, करो 18 नंबर सारे जने। यस 15% लाभ, यानी पहला तो अपने को 60 रुपये है ना, 60 ही लिखो सीधे, 60 × 100 × 100 डिवाइड बाय सब तो पहला लास्ट में 32% लाभ यानी 132 इंटू सैकेंड कितना है 25% कट 75, फिर उस तो बाद 100, पहला कितना है 15% प्रॉफिट यानी 115। ठीक है जी, हुण देखो जे तो कैलकुलेशन आउंदी है फिर तो करो, ये तो पता लग गया 11,500 आएगा, यदी कैलकुलेशन जे आउंदी है ताही याद करो, मैं दस्या सीगा एक संख्या 2 से कटे है ना, और एक संख्या 5 से कटे, दसी सी ना, यानी आपां नूं 132 नूं 75 नाल मल्टीप्लाई करना है, तो आपां इहनूं 2 नाल कटदे हां,
2 6 12, 2 6 12, इनू 5 नाल कट्टिया तो कितना आया 15, इनू दोबारा फिर 2 नाल कट्टिया तो कितना आया 33, इनू 5 नाल कट्टिया तो कितना आया 3। हुण आपां नूं पता लग गया भी 33 तीए कितना हुंदा है 99, यानी इत्थे 99 आएगा। और आपां कितनी वारी रकम कट्टी है 2 वारी, अगे 2 जीरो ला दो। दसो भी लगी ना कैलकुलेशन? हंज तक आपां किन्ने भी क्वेश्चन कर रहे हैं सारियां दे विच कैलकुलेशन लग रही है ना। चलो जी 11,500 चो 9900 गया, यानी 1500 तो उधर रह गया तो 1600 रह गया ना। हुण आपां नूं पता लग गया 10,000 1600, 2 जीरो ना 2 जीरो, 4 चौक 16 ते आ किन्ने ते गया 4 एकम 4, 4 5 20, ये 25 ते गया। आ देखो हुण इत्थे फिर ट्रिक लग गई भी 15 नूं किहदे नाल गुणा करना है 25 दे नाल करना है। दोनों दे विच किन्ने दा डिफरेंस है 10 दा डिफरेंस है, और इन्हां दे यूनिट नंबर किन्ने ने 5, तो आंसर दे लास्ट विच की आएगा 75 आएगा। और दोनों चो वड्डी संख्या किहड़ी है 25, ओदा पहला अखर की है 2, 2 दी स्केयर चो 1 जाएगा कितना आएगा 3। अरे भैया नियम लगेंगे जो बताए हैं, जे तुसी घरे बह के पढ़ोगे ही नहीं ना तो फिर कोई नियम नहीं लगेगा, फिर करते रहो गुणा, फिर तुसी ऐं करोगे। मैनू पता है 132 नूं 75 नाल गुणा एवं ही करोगे, मैनू पता है, तो 15 नूं भी 25 दे नाल गुणा एवं ही करोगे। आया समझ विच? आया कि नहीं आया भी जल्दी दसो। आ वाली जी चीज़ दसी मैं, आ वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखियो। 2 नियम लगे देखो कैलकुलेशन दे, जेड़े नियम मैं तुहानू स्टार्टिंग में दसे सी ना, वो कई बच्चों ने तो इग्नोर करते कि छड्ड परां ये साडे किहड़ा काम दे ने, गुणा तो असीं ऐं कर लांगे। तो गुणा तुसीं ऐं कर लोगे मैनू भी पता है, बट फिर क्वेश्चन जिहड़े 100 होणगे ना वो नहीं पूरे होणगे। चलो जी अगला क्वेश्चन करो फटाफट, जल्दी करो हुण। कई बच्चों के मन च हैगा कि सर पिछले क्वेश्चन के माइनस का आया सी सर 1600, तो आपां नूं भी पता है भी 60 रुपये भी किहड़ा उन्हें लाभ कमाया है, 60 रुपये भी तो घट च ही बेचा है, यदा मतलब 60 रुपये की है माइनस का, माइनस माइनस कट गया। पर माइनस प्लस तुसीं याद ही ना रखो, बस ध्यान रखियो ये गल, माइनस प्लस तो याद ही नहीं रखना। इंद्रजीत ने उत्तर दिता है जी 1500। इंद्रजीत ने उत्तर दिता है जी 1500, गुड भी बहुत वधिया। रसदीप ने भी 1500, यस। देखो भाई 165 इंटू 100 इंटू 100 डिवाइड बाय 110, 90, फिर 100, फिर 110, ठीक है जी। आ गया 9900, आ गया 11,000, किन्ने का डिफरेंस हो गया 1100 का, है ना। 2 जीरो ना 2 जीरो कट गई। आ देखो फिर नियम लग गया, 11 से मल्टीप्लाई का नियम क्या बताया था, जिवें 32 नूं 11 नाल मल्टीप्लाई करना है तो मैं क्या सी दोनों नूं जोड़ के विचाले लिख दो, क्या सी कि नहीं क्या सी। आ देखो
5 ਤੇ 1 6 ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਗਿਆ, मतलब ये 11 नाल कट रहा है किन्ने ते 15 ते, किन्ने ते कट रहा है 15 ते 1500 उत्तर आ गया। हुण बुलाओ, हुण दसो मैनू नियम लग रहे कि नहीं लग रहे? जिन्ने भी नियम दसे सारे लग रहे हैं ना? चलो जी अगले क्वेश्चन ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ जी 20 नंबर क्वेश्चन ते आ गए भी आपां। ये पार्ट नंबर अपना अगला आएगा ये सीपी दे विच ही है। हाँ जी 19 क्वेश्चन तक किसी नूं भी कोई प्रॉब्लम? क्योंकि आपां वास्तव च किन्ने क्वेश्चन कर लेने, आपां वास्तव दे विच कर लेने हुण तक। जे आपां गल करिए, जो आपां हुण दी गल करिए तो ये अपनी स्लाइड है किन्ने नंबर? ये अपनी 32 नंबर स्लाइड है ना, पार्ट नंबर 3 और 4 दे विच, यानी 32 ये क्वेश्चन हो गए। तो पहला वाली जी स्लाइड सी वो मैं तुहानू दिते सीगे 40 के समथिंग, 40-45, यानी आप 72-73 क्वेश्चन कर चुके हैं एस पी ते सी पी दे, ठीक है ना। चलो जी अच्छा मज़ा आता है ना पढ़न का? दिल लगता है पढ़ाई दे विच कि गाना याद आता है, मेरा दिल नहीं पढ़ाई विच लगदा नहीं, अखरां च मैथ दिखदी, है ना? एवें दा तो नहीं है ना, एवें दा नहीं होना चाहिए। चलो हाँ जी हुण इस क्वेश्चन नूं देखियो भी ध्यान नाल, आ भी तुहाडे स्किल ते डिपेंड है, ये भी तुहाडे, अरे की हो गया? चलो चलो अगे चलो। हुण आ अपनी स्किल ते डिपेंड है, देखो भी आ भी क्वेश्चन अपनी स्किल ते डिपेंड है। पिछले वाला तो मैं तुहानू लॉजिक भी दसता ते आ भी दसता, हुण वाला सिर्फ तुहाडी स्किल ते डिपेंड करता है भी जे तुसी समझ गए तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, जे तुसी नहीं समझे तो क्वेश्चन बहुत कुछ है। देखियो ध्यान नाल, एक दुकानदार 960 रुपए, किन्ने रुपए? 960 रुपए दे विच 2 वस्तुआं खरीददा है, ठीक है जी, 2 वस्तुआं खरीददा है। एक वस्तु नूं वो 20% हानि ते, इस वस्तु नूं 20% लॉस ते दूजी वस्तु नूं 60% प्रॉफिट ते, है ना? दूजी वस्तु नूं 60% प्रॉफिट ते, ठीक है जी, बेचता है। जेकर दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य की होवे समान, इत्थे आ गई शर्त, आ की देती आपां नूं? शर्त देती उन्हें, ठीक है ना। ये की कहंदा आपां नूं भी 960 रुपए दे विच 2 वस्तुआं खरीदियां उन्हें, जिहड़ी पहली वस्तु सी वो तां 20% लॉस ते वेचती ते दूजे वाली 60% प्रॉफिट ते वेचती, ठीक है जी। हुण इस क्वेश्चन नूं किवें करना है वो देखो ध्यान नाल। आपां नूं इहने की कहा? इन्हें कहा भी दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है? समान। आ देखो मैं इत्थे लिखदा सीपी, इत्थे लिखदा एसपी, ठीक है। आ ए वस्तु है, आ बी वस्तु है, ठीक है जी, मतलब आ पहली वस्तु है, दूजी वस्तु है। इन्हें कहा भी इनू छड्ड दो, एक बारी इनू भुल जाओ, इधर आओ। इनू सब तो पहला वाली वस्तु नूं वेचण ते की होया? 20% हानि हुई। 20% का मतलब की हुंदा है? की हुंदा है भी 1/5 हुंदा है, यानी कहने का मतलब ये होया कि जिहड़ा 5 है ये अपना सीपी है, दस्सिया होया कितनी बारी लाभ अते हानि सीपी ते निकलते हैं। ये अपना की होया? लॉस, क्योंकि हानि तो होया सी। तो इहदा मतलब उन्हें एसपी किन्ने च बेचता? 4 च बेचता, यानी 5 रुपए वाली वस्तु 1 रुपए लॉस ते 4 ते बेचती। आ लो जी 5 रुपए वाली वस्तु किन्ने च बेचती? 4 ते। इन्नी गल समझ आ गई सारिਆਂ ਨੂੰ? दसो बई। ओके हुण देखो अगे फिर कहता दूसरी वस्तु 60% प्रॉफिट पर, यानी 60% का मतलब हो गया जे आप नॉर्मल करिए 20 30 60 20 500, इत्थे प्रॉफिट होया, यानी 5 वाली वस्तु किन्ने च बेचती? 8 च बेचती।
5 वाली वस्तु किन्ने च बेचती 8 च बेचती ठीक है जी आ लो जी 5 वाली वस्तु किन्ने च बेचती 8 च इत्थों तक भी क्लीयर हो गया इत्थों तक तो नॉर्मल आप उही कर रहे हैं जो आप पता नहीं पुराने टाइम च भी कर रहे थे आप रेशो वाला हुण देखो यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो मतलब सेलिंग प्राइस की होना चाहिए समान होना चाहिए दोनों वस्तुओं का ए दा ते बी का भी अपने कोले तां सीपी बराबर है जदों कि आपां नूं सीपी तो बराबर चाहिए ही नहीं आपां नूं तां एसपी बराबर चाहिए ये गल ध्यान रखियो चलो जी आ जाओ इधर हुण देखी चलो सारे जने मैं की करना दोनों वस्तुओं का अगर एसपी बराबर करना है तो मैं इनू करदा 2 नाल मल्टीप्लाई देखो 4 दूनी 8 हो गया इनू करदा 1 नाल मल्टीप्लाई 8 एकम 8 हो गया दोनों वस्तुओं का एसपी बराबर हो गया कि नहीं हो गया जल्दी जी दसो सारे जने बराबर करना आ गया एसपी सिर्फ एसपी बराबर करने वास्ते क्या है तो आप आ जड़ा 2 नाल मल्टीप्लाई किया देखो 4 दूनी 8 8 एकम 8 बट ये पूरी नाल गुणा होएगा ये गल ध्यान रखना आपां नूं एसपी बराबर करना है लेकिन आ थीम पूरी नाल मल्टीप्लाई होएगी चलो जी थीम बनी की थीम बनी 5 दूनी 10 4 दूनी 8 5 एकम 5 8 एकम 8 आ देखो हुण आपां एसपी बराबर करता कि नहीं करता और ये अपना सीपी है और ये अपना एसपी है ये अपनी ए वस्तु है ये अपनी बी वस्तु है हो गया ना यानी ए का जोड़ा सीपी है वह 10 रुपये है मान लो तो एसपी किन्ने रुपये है 8 रुपये बी का जोड़ा सीपी है वह 5 रुपये है तो एसपी किन्ने 8 रुपये हुण देखो इत्थे की दिता गया इत्थे दिता गया भी एक दुकानदार 960 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदता है यानी ए ते बी इन्हें किन्ने रुपए की खरीदी 15 रुपया की खरीदी कि नहीं खरीदी ए ते बी किन्ने रुपया की खरीदी 15 रुपया की यस और नो क्योंकि आपां खरीद मुल दे रखा है 15 रुपये ठीक है जी तो आपां पता लग गया भी वास्तव च उन्हें 15 रुपये की खरीदी है यस और नो यानी 960 जोड़ा है वह 15 की वैल्यू है उन्हें क्या प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य दसो जे आप 10 नाल मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने को पहली वस्तु का आ जाएगा क्रय मूल्य और जे दूजी ना कर देंगे तो दूजी का आ जाएगा आ लो जी जे कटिए नूं तां 15 5 15 6 90 15 6 90 15 चौक 60 64 ते गया यानी पहली वस्तु का क्रय मूल्य तो आ गया 640 रुपये तो दूजी का कितना आ गया दूजी का आ देखो फिर लग गया नियम किसी भी संख्या को 5 से मल्टीप्लाई करना हो तो संख्या को आधा करके 0 लगा देते हैं आ लो जी आ गया लग रहे हैं ना नियम अज शायद मैंने लगता तुहानू अज पता लग्या होएगा भी सर दे नियम लगते हैं मैं हजे तक लाए नहीं सी किते भी मैनू लग्या तुसी ला सकते हो दसो भी आ क्वेश्चन दे बारे समझ आया कि नहीं आया इस क्वेश्चन नू तुसी सारे जने कर लूंगे ओके गुड अगला क्वेश्चन तुसी करो हुण फटाफट करो जल्दी करो भी जल्दी
दसो भी उत्तर। चलो एक बारी होर समझो, देखो सारे जने, आ अपने कोले ए, आ अपने कोले पी, आ सी पी, आ एस पी, ठीक है जी। इन्हें की किया 10%, देखो वह एक वस्तु को 10% पर और दूसरी वस्तु को 20% लाभ, यानी दोनों बारी लाभ होया, तो 10% का मतलब की हुंदा है 1/10 और 20% का मतलब हुंदा है 1/5, यानी 10 वाली वस्तु तो वेचती जी उन्हें 11 रुपये की, ठीक है जी, और 5 वाली वेचती उन्हें 6 की। हुण उन्हें क्या किया है वो देखो तुसी, वो इंपॉर्टेंट है। उन्हें क्या है भी यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, यानी इन्हां दा जिहड़ा सेलिंग प्राइस है वो समान होना चाहिए है, लेकिन समान नहीं है, तुसी की करो, हुण इनू समान करने वास्ते इनू कर दो 6 नाल मल्टीप्लाई, इनू कर दो 11 नाल, उल्टा पुल्टा कर दो, बस हो गया ना बराबर। तो की आया इत्थे आया जी 10 6 60, 11 6 66, इधर 5 11 55, इधर 11 6 66, यानी कहने का भाव है कि विक्रय मूल्य बराबर आ गया ना। हुण आपां नूं क्या होया 690 रुपये, 690 रुपये दे विच दो वस्तुआं खरीदियां, किन्नियां हो गईयां 115, यानी 690 किहदी वैल्यू है 115 की वैल्यू है, तो आपां नूं चाहीदी है 60 की वैल्यू पहले आ लो जी। दूजा क्वेश्चन है तो 690 115 की वैल्यू है, आपां नूं चाहीदी 55 की वैल्यू, आ पहली वैल्यू आ गई, आ दूजी आ गई। दसो भी आ गया समझ विच सारिआं नूं, यस या नो? हुण तां कर सकदे हो ना? कर लूंगे ना भी सारे जने? हाँ जी बिल्कुल सही है, 360 ते 330 बिल्कुल सही है। गुड भी, बहुत बढ़िया। चलो जी अगे, हाँ जी 360 330 बिल्कुल सही है, यस। अगला क्वेश्चन, हुण आ देखो ध्यान ना, इत्थे उन्होंने शर्त थोड़ी चेंज करती। शर्त की चेंज की वो भी देख लो। ये कहता है भी 1710 रुपये दे विच दो वस्तुआं मैं बेचियां, पहला उन्हें खरीदियां सी, ध्यान रखियो इत्थे हुण की कीती है बेचियां, फिर उन्हें कहा कि वह पहली वस्तु को 10% हानि पर और दूसरी को 25% लाभ पर बेच देता है। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य यानी जी पहली वस्तु है ना ओदा जिहड़ा सीपी है वो दूजी वस्तु दे एसपी दे बराबर है, चीज़ वही है, बस शर्त बदलती, आपा भी बदल देंगे, अपना तो वैसे भी नाम ही दल बदलू है ना, आप दल बदलते हैं। सीपी एसपी पहला तो नॉर्मल करो, 10% हानि यानी 10 वाली वस्तु किन्ने च 9 च, 25% लाभ यानी 1/4 यानी 4 वाली वस्तु किन्ने च 5 विच। इत्थों तक तो मैं सिंपल किया। हुण अगे उन्हें की किया, अगे उन्हें कहा भी यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य यानी आ पहली वस्तु का जिहड़ा सीपी है ना ये दूजी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर होना चाहिए है। शर्त बदलती, पहला तो विक्रय मूल्य दोनों बराबर थे, हुण आ शर्त करती, चीज़ तो उही है, आ लो जी, चीज़ विच तो कोई फर्क ही नहीं पेगा। इनू कर दो जी 1 नाल मल्टीप्लाई, इनू कर दो जी 2 नाल मल्टीप्लाई, तो पहले वर्ष का यानी पहली वस्तु का जिहड़ा सीपी है वो दूजी वस्तु के एसपी के बराबर हो जाएगा ना। कैवें? आ देखो 10 एकम 10, 9 एकम 9, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। हुण उन्हें की किया
कुल लाभ या हानि दसो, तो आपां नूं पता है भी ए वस्तु टोटल किन्ने रुपए दे विच खरीदी आपां, ए ते बी मिला के किन्ने च खरीदिया 18 रुपए दे विच। इधर नहीं, ए ते बी किन्ने रुपए दे विच खरीदिया, ए दा सीपी 10 रुपए, बी दा सीपी 8 रुपए, टोटल 18 रुपए दे विच खरीदिया। ते दोनों ने मिल के विच किन्ने विच दित्ता 19 विच। देखा जाए तो 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा, किन्ने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है 1 रुपए का। यानी आपां नूं पता है भी 1710 जिहड़ा है वो टोटल विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य किन्ना अपने कोले 19, यानी 1710 19 की वैल्यू है। आपां नूं 1 की वैल्यू चाहिए है क्योंकि आपां नूं लाभ और हानि पूछा है। किन्ना आ जाएगा 90 रुपए, किन्ना आ जाएगा 90। दसो भी समझ आ गया। हुण मैनूं एक गल दसो भी जिवें जिवें मैं तुहानूं करवा रहा हाँ क्वेश्चन, भावें आपां नूं पता है कि सर जी इहो जिहा लेवल पेपर च आ सकता है, देखो स्किल्स है, ये कोई लैवल नहीं है पेपर का, ये मैं मेरे दिमाग की उपज है। तुहानूं इहो जिहे क्वेश्चन किते भी किताबां दे विच नहीं मिलणगे। कि तुहानूं इहो जिहे क्वेश्चन किताबां दे विच मिल जाणगे, कदी भी नहीं मिलणगे। जे मिल गए तो बहुत वधिया गल है, नहीं मिलणगे, ये सारे दिमाग की उपज है। सो स्किल तुहाडे पेपर की पहली हैडलाइन ही लिखा हुआ है क्वांटिटिव एप्टीट्यूड एंड न्यूमेरिकल स्किल्स। तो तुहाडे स्किल जाने जाणगे उत्थे पेपर दे विच कि तुसी पेपर नूं समझदे हो कि नहीं समझदे। हुण तुसी आप सोचो कि आपां ईजी भी कर रहे हैं ते आपां लैवल भी कर रहे हैं पेपर दे विच। चलो जी निशान मैनू मार लो फटाफट, फटाफट इहदा स्क्रीनशॉट मार लो, घरों करके ले आयो कल क्वेश्चन 23 नंबर। हो सकिया तो कल आपां प्रॉफिट एंड लॉस खत्म कर देंगे कल, क्योंकि जिहड़ा कैलकुलेशन ऑफ एसपी है वो बहुत ही सिंपल है। कल हो सकिया तो आपां प्रॉफिट एंड लॉस खत्म करके डिस्काउंट शुरू कर देंगे, ठीक है ना, डिस्काउंट। चलो जी ये आप कल करांगे भी, अज 23 तक ही करने आपां। ये हजे क्वेश्चन तैयार नहीं होए, हजे 23 तक ही तैयार किए सीगे मैं। ते अज आपां किन्ने क्वेश्चन किए वो तुसीं देख लो भी सारे जने फटाफट। अज आपां शायद लगे सीगे कित्थों, हाँ जी है ना 22 नंबर स्लाइड तो लगे सी आपां, बिल्कुल 22 नंबर स्लाइड तो लगे सी आपां। तो तुहाडे सामने है कि 22 नंबर स्लाइड तो चले सी आपां ते किहड़ी स्लाइड ते पहुंच गए हाँ। आपां पहुंच गए सीगे 22 नंबर स्लाइड तो 34 नंबर स्लाइड ते, शायद 34 ते भी नहीं 35 ते, ठीक है ना। यानी देख लो हुण आपां एक दिन दे विच किन्ने लगभग 15 क्वेश्चन कर लिया। सो मिलते हैं आपां नैक्सट क्लास दे विच, रीजनिंग वाली क्लास दे विच। रीजनिंग वाली क्लास अज रीजनिंग वाली क्लास दे विच बहुत कुछ सीखण नूं मिलेगा तुहानूं, क्योंकि आपां अल्फाबेट टैसट कर रहे सी, पता है ना तुहानूं सारिआं नूं। ओके चलो जी 8:30 बजे सारे जने तैयार रहो, सैशन नूं शुरुआत करांगे आपां। ते कल दी क्लास अपनी कंप्यूटर की 9 बजे ही रहेगी भी, 9 बजे ला लिओ सारे जने। अच्छा अज दा सैशन तुहानूं किवें दा लग्गिआ ये भी दस दो फटाफट तो। ओके भी बहुत वधिया, थैंक यू भी सारिਆਂ ਦਾ धन्यवाद बहुत बहुत। मिलते हैं नवे सैशन दे विच, उदों तक लई सारिਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।